मंच पर विराजमान हमारे समाज के अग्रज, मार्गदर्शक, दिशा निर्देशक, सभी वर्तमान, पूर्व और भविष्य के महासभा के होने वाले महानुभावों, सर्वप्रथम मैं भगवान धरणीधर को नमन करते हुए और इस महासभा को स्थापित करने वाले उन हमारे समाज के सभी पुरोधाओं को नमन करता हूँ। एक विषय आपने अभी बताया है, बहुत विस्तृत विषय है, फिर भी कुछ बातें हैं जिन पर मैं अपनी बात आपको सुझाव के रूप में बता रहा हूँ। हालांकि हम सब उन बातों को जानते हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत मैं कह सकता हूँ कि महासभा ने की है, लेकिन इसको करने से पहले इसकी जो भी आप प्रस्ताव करेंगे या रखेंगे या उनकी क्रियान्विति का मोड ऑफ एक्शन बहुत ज़रूरी है, उस पर बात होना एक बहुत ज़रूरी रहेगा। अभी समाज में हम प्रतिभावान छात्र छात्रा आदरणीय माननीय मोहन जी नागर, जन अभियान परिषद के हमारे मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी, कृपया पधारें। आप स्वागत करें, ताली बजा दें। तो ये हम सब करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक किस तरह से हम उनका शैक्षणिक उन्नयन, उनको बैकअप दें। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि हमारे समाज के अब काफ़ी शिक्षा में विकास हुआ है। विद्यार्थी, हमारे समाज के छात्र छात्राएं इस लेवल पर हैं, लेकिन उनको तिनके के सहारे की आवश्यकता होती है। और वो तिनके का सहारा आप मेरे इशारे में समझिएगा, क्योंकि कुछ बातें ओपनली नहीं हो पाती हैं। उस तिनके के सहारे में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है राजनीति की। ये बिल्कुल अटल सत्य है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। राजनीतिक लोग इस बात पर सोचें, अभी जो हीरालाल जी भाई साहब ने थोड़ा सा इंटरव्यू दिया था कि किस तरह से, कहां पर, किन संस्थाओं में हम अपनी ओनरशिप, मतलब मैं कुछ कर सकता हूं या कोई कुछ कर सकता है और वो कैसे कर सकता है, उस पर हमें सोचना पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास हर प्रदेश में कर्मचारी, मतलब चयन आयोग होते हैं। आज तक किसी चयन आयोग में कुछ भी नहीं है। आप सोचें, विचार करें, असंभव कुछ भी नहीं है। किनारे पर जाते जाते एक बार रह गए थे, लेकिन फिर प्रयास करना ही होगा। अंदर की बात मैं बता रहा हूं, हम लोग अंदर रहते हैं, आपको उस पर थोड़ा सा विचार, विशेषकर जो राजनीति के लोग हैं। और मेरे पास वो भी चीजें हैं कि एक बार हो टेबल पर से प्लेट खींच ली गई, अब आप सोचिए कैसे करेंगे। दूसरा, रमेश जी भाई साहब और सारे कर्मचारी संगठन यहाँ पर चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं। उनके माध्यम से हमें हमारे छात्र छात्राओं को किस तरह से मार्गदर्शन देना है। आजकल वैसे तो बहुत सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो स्वयं अपना देखते हैं, लेकिन उनको भी समय समय पर हमें विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे सबसे ज़्यादा हम कोटा की बात करें तो मेडिकल और इंजीनियरिंग में ही सबका रुझान चल रहा है। उसके परिणाम ही अब दुष्परिणाम थोड़े थोड़े आने लगे हैं, आप सब देखते हैं, चर्चाओं में आता है। उस पर से हमें दूसरे जो क्षेत्र हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं, और सबसे बड़ा जो कोर एरिया है हमेशा रहेगा, अभी रोमन जी कह रहे थे, कृषि का जो क्षेत्र है उसमें अपार संभावनाएं। और अब तो पूरा डाइवर्जन हो रहा है कि जो इंजीनियर्स हैं आईटी के, वो कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आ रहे हैं। तो ये एक हमारा क्षेत्र हो सकता है। हमें अभी जो वर्तमान मोदी जी की भारत सरकार है, राजस्थान सरकार जो भी है, उसमें जैविक खेती का बहुत एक कोर एरिया है। इस पर बहुत मंथन पूरे देश में चल रहा है, हो भी रहा है, लेकिन इस पर भी हम अपनी चीज़ें कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी जो इसमें दिक्कत आती है वो आती है विपणन की, मार्केटिंग की। खरीदार नहीं है। जैविक माल तो उपलब्ध है, लेकिन खरीदार नहीं है, 3 गुना पैसा देने को कोई तैयार नहीं है। तो उसके लिए भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने FPO
बना रखे हैं, उन एफपीओ हम लोग बना सकते हैं। और किसानों के लिए तो विशेष कर है कि एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना करके अपना सारा काम कर सकते हैं। इसी तरह से विभिन्न राजनीतिक दलों में छात्र संगठन होते हैं, हमारे समाज में भी हैं, वो थोड़े से एक्टिव हों। नए नेताओं की बात इंजीनियर कन्हैयालाल जी कर रहे थे, उन जो जैसे बीजेपी का कोर एरिया है वो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, कांग्रेस का भी है NSUI, इसी तरह से अखिल भारतीय धाकड़ छात्र परिषद, उसके माध्यम से वो एंट्री उधर की तरफ जाए तो थोड़े से ट्रेंड लोग पहुंचेंगे तो वो एक अच्छा रहेगा। संस्थाओं में प्रतिनिधित्व ये एक बहुत ही वक्त की आवश्यकता है। जो भी संस्थाएं हैं वहां पर किस तरह से किन लोगों को, देखिए पद लेना और मिलना बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना ये सब आप जानते हैं कितना बहुत कठिन होता है। और ऐसे व्यक्तियों को आपको देखना होगा कि वहां पर पुरजोर रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज के छात्र छात्राओं का, बच्चों का भला कर सकें। दूसरे समाजों के उदाहरण हमारे सामने हैं। हम सब जानते हैं कि अभी कोई आएगा तो आप रेलवे में चले जाओ, 2 मिनट में टिकट बुक करा देते हैं, वो वेटिंग को क्लियर करा देते हैं, और हम नहीं करा सकते। सारा आप समझ गए होंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पर भी हमें देखने की आवश्यकता है। और कुछ बातें मैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं भी महासभा से कितने सम्मेलनों में रहा हूँ, सभी अध्यक्ष जो बने हैं शायद मैं साक्षी रहा हूँ, उसमें समय, अब चूंकि इसमें अभी धाकड़ बंधु में मैं देख रहा था कुछ नियमावली उसमें लिखी है, उसको आप सब देखेंगे, उसके अनुसार हमें क्रियान्विति करनी होगी। और हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट, जो मैं कई बार सोचता हूँ कि महासभा का एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसमें हम जो अभी नई कार्यकारिणी बनेगी उसको सामने रखें, भाई बताइए आप विजन क्या है। जैसे आज लोग, जैसे राजनीति के लोग कहते हैं ना, वो मैनिफेस्टो निकालते हैं, हम ये करेंगे, ठीक है 100% नहीं होगा तो कुछ तो होगा, आधा होगा, चौथा ही होगा, लेकिन हम जवाबदेही तय होगी और हम सब आपस में समन्वय करके वो होंगे। तो ये विभिन्न संगठनों के माध्यम से हमारा काम होना चाहिए। धाकड़ महासभा की एक वेबसाइट और ईमेल, उस पर कोई भी आदमी अपने विचार रख सके, आधुनिक जमाना है, बहुत आवश्यक है। उसका जहाँ तक हो संभवतः एक आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला प्रकोष्ठ उस पर रिप्लाई भी करे, तो ये एक आवश्यक चीज़ है। बाकी बातें बहुत हैं, और जो शैक्षणिक 10 में एक हार्डली 2-3 मिनट में, 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। शैक्षणिक उत्थान उन्नयन में एक समग्रता, इंटीग्रेटेड चीज़ हमें करनी होगी। और जो इसमें मैं जो मानता हूँ, 2 लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमारे कर्मचारी लोग जो अच्छी जगह पे हैं, और राजनीतिक लोग, इन दोनों का तालमेल अगर हो जाए तो मेरे समाज के छात्र छात्राओं का उत्थान होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने समय दिया, मेरे विचार रखे, और विस्तृत जो, जैसा रोडमल जी बता रहे हैं, विस्तृत रूप से चर्चा होंगी, और उन पर कोई चीज़ होती है, करते हैं तो होती है, और होती है तो उसका लाभ मिलता है निश्चित तौर से। इन सब चीज़ों पर विभिन्न क्षेत्रों में हमें कार्य करना होगा। एक चीज़ नहीं है, अलग अलग चीज़ों, और उनकी जो एक रूपता है, उनकी जो समग्रता है, वो हमें बनानी होगी। और ये बनी है अब तक, ऐसा नहीं है। आज ये प्रांगण, आप इसकी कहानी सुनेंगे तो एक विचित्र कहानी है, मैं कई बार सुनाता रहता हूँ। एक झटका लगा था हम सबको जब हम किराए के उनमें कार्यक्रम करते थे, भाई हीरालाल जी उस समय अध्यक्ष थे पंचायत के, एक झटका लगा था, शौक लगा था, शौक की वजह से आज ये है। आपने लीड लिया, और मेरा फिर आप सबसे एक और निवेदन है, सभी महानुभावों से, कि ऐसा एक संदेश हम दें। आज पढ़े लिखा समाज है, आजकल मीडिया का जमाना, तुरंत चीज़ बाहर जाएंगी। एक संदेश ऐसा जाना चाहिए कि हमने एक बहुत अच्छे, हमारी महासभा में कार्यकारिणी तय की है, ताकि वो आगे क्रियान्विति करे। अच्छा हमारा अध्यक्ष हो, अच्छे हमारी कार्यकारिणी हो, अच्छे हमारे सब समाज के लोग तो हैं, आप लोग तो अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धाकड़ साहब। धन्यवाद भाई साहब। शैक्षणिक प्रस्ताव आपने रखा है, उसके इर्द गिर्द अनेक विषयों को आपने छुआ है। इस पर विस्तार देने की चर्चा के लिए जिन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है शिक्षा के क्षेत्र में,
वहाँ पर हमने उसका राष्ट्रीय नाम भी दिया है विद्यापीठ का, और उसके संस्थापक आदरणीय हमारे लूणकरण जी वाकतरे, हमारे महामंत्री भी हैं महासभा के, हमारे बीच में हैं। मैं चर्चा के लिए उनको बुला रहा हूँ कि इस विषय में अपना विषय रखें संक्षिप्त में ही। आज इस समाज के गौरवशाली कार्यक्रम के बीच बड़ी गंभीरता से अनेकों विचार आ करके उसके ऊपर चर्चा हो रही है। मुझे बहुत बड़ी खुशी है, और जिस तरीके से समाज के लिए अपन चाहते हैं उस दिशा में ये हमारा कदम भी है। अभी जो बात हो रही थी, छात्रों को अगर उनकी जो यहाँ कोचिंग क्लासेस है उसकी ट्यूशन के फीस की ज़रूरत होती है, पढ़ने आगे जा रहे हैं उनकी चीज़ की ज़रूरत होती है, खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं चूँकि पढ़ रहे हैं, उनके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे अगर गरीब भाई जो गांव में रहते हैं और उनके 2, 3, 5 बच्चे जो भी हैं, तो उनकी शिक्षा का खर्च कैसे मीट आउट होगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज नहीं आदिकाल से चला रहा है। लेकिन विगत और गवर्नमेंट के प्रयास तो काफ़ी हुए, वो सभी हम लोगों ने देख रखे, लेकिन गवर्नमेंट की क्वालिटी, गवर्नमेंट के कर्मचारी का डेडिकेशन और इनका इंडिविजुअल पर ध्यान देते हुए कैसा विकास हो सके, वो लगभग निरंक है। तो हमने सोचा कि मतलब अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले तो उसके लिए अच्छी व्यवस्था ही चाहिएगी। तो राजौर क्षेत्र जहाँ से मैं आता हूँ और इस क्षेत्र में भी मैं सभी दूर इसके लिए घूमा था कि अपन इसको एक छोटी संस्था शुरुआत करते हैं, तो सब दूर सहयोग भी मिला था। तो लगभग 1 करोड़ रुपए अभी तक टोटल निवेश उसमें हुए। 5-6 बीघे का कैंपस है, 1000 बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अभी तक विगत 22 सालों में जो जब से उसकी शुरुआत हुई थी, 158 बच्चे, चूंकि वो हायर सेकेंडरी स्कूल है, 158 बच्चे नवोदय प्रवेश के द्वारा नवोदय विद्यालयों में गए। अब आप सोचिए उनका वैसे तो कोई स्कूल नहीं लेता उनको, लेकिन जब वो यहाँ से गए हैं तो नवोदय वाले दर्ज किए 158 बच्चे, और बाकी जो बच्चे हायर सेकेंडरी तक उस स्कूल में पढ़े जिनका चयन नहीं हुआ था, वो बच्चे आज आप देखो दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक धाकड़ समाज के उस क्षेत्र के बच्चे पढ़े हुए आपको मिल जाएंगे, चाहे वो दिल्ली हो या बॉम्बे हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो। ये हमारा फैलाव है, 200-250 बच्चे वहाँ से बाहर हैं। तो हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की संस्थाएं तो है, गवर्नमेंट की संस्थाओं में बहुत अच्छे एक्सपर्ट टीचर होते हैं, बहुत बढ़िया क्वालिफाइड रहते हैं, उनको एजुकेशन कैसे देना उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। जबकि हम तो जब यहाँ टीचर का चयन करते हैं तो जो किया जिनने BTI वगैरह वो भी ठीक नहीं किया, तो लेकिन तुम्हारी क्वालिटी बता दो, उसका क्वालिटी टेस्ट होता है, अगर वो बहुत अच्छे नंबर से हैं तो उनको टीचर रखें। तो क्यों ना हम, बोले सरकार का मेरा तो भरोसा उठा हुआ है, पर वो अभी अपने बीच में जो वक्ता थे अपने के जो अभी भी सरकार के अभी नंग है, वो बोलते हैं कि नहीं सरकार करती है मदद, तो करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ज़्यादा निवेश स्कूली क्षेत्र में नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है। बस सिर्फ आपको अच्छे से अच्छे टीचर्स लाना पड़ेंगे और व्यवस्थाएं देना पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जहाँ जैसे हमारे 12 गाँव क्षेत्र है, 12 गाँव क्षेत्र में करीबन 2000 घर है, 10-12 हज़ार की पॉपुलेशन है। ऐसे में मैं एक हायर सेकेंडरी स्कूल चलाए तो गैर समाज के लोग भी बच्चे तो सभी के आते हैं, जगह नहीं मिलती है कंडीशन। तो हम इस प्रकार से जहाँ जहाँ अपने क्षेत्र है, जैसे जिसको अपन कहते हैं धाकड़ का फलाना क्षेत्र, ठिकाना क्षेत्र वो है, यहाँ है 25 गाँव है, 20 गाँव है, 30 गाँव है, तो उस क्षेत्र से अगर हम इस तरीके से प्रयास करें एक विद्यापीठ। और एक बात और निवेदन मेरा, विगत दिनों कन्हैयालाल जी साहब जो हैं, इनने अभी बहुत अपना दुखड़ा सुनाया अध्यक्ष महोदय ने। इनने एक बार मुझे चीफ गेस्ट बना करके वहाँ पर नवोदय अपना सामूहिक विवाह समारोह में बुला लिया था।
तो वहाँ पर वो जब मैंने निर्माण देखा, विशाल निर्माण, बड़े बड़े हॉल और कमरे और नीचे और ऊपर और सामूहिक हो रहा था, मैंने दादाजी को बोला, दादाजी यहाँ पर अगर हम 12 महीने में 3 दिन इसका उपयोग करते हैं सामूहिक विवाह के लिए, बाकी व्यवस्थाएं, तो बोले अभी तक तो कुछ विचार नहीं किया। मैंने कहा इसको विद्यालय शुरू कर देते हैं अपने धाकड़ विद्यापीठ। तो दादाजी ने तुरंत प्रस्ताव मेरा स्वीकार कर लिया था, हाँ नहीं ठीक है, ऐसा कर लेंगे। तो वो विद्यालय जो होगा उसमें आत्मीयता होगी, डेडिकेशन होगा, अच्छी पढ़ाई होगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगर हमारी मजबूरी है कि आज इंटरनेशनल लेवल पे अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसके बगैर हम इंटरेक्शन विदेशी लोगों से या विदेशी संस्थाओं में नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम शिक्षा को बढ़ावा दे करके, एजुकेशन पे ध्यान दे करके हमारा जो समाज है उसका ज़्यादा उत्थान कर सकते हैं। वो एक ऐसा अमोघ मंत्र जिसके माध्यम से वो पढ़ा लिखा बच्चा जो भी उसका स्पेशलाइजेशन होगा उसके मार्फत ज़बरदस्त तनख्वाहें और अच्छी सुविधाएं ले करके वो खुद परिवार को भी अच्छा चलाएगा, हमारे समाज को भी अनुदान देगा। समय की सीमा है इसलिए मैं आगे कुछ ज़्यादा अभी बोलने के मूड में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस समय धन्यवाद वागतेरिया जी। ये प्रस्ताव हम पास करेंगे, उसके पहले हमारे बीच में पधारे मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको है, मध्य प्रदेश में जन अभियान परिषद चलता है, उसके माननीय उपाध्यक्ष हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ के नगर अध्यक्ष माननीय महावीर जी से निवेदन करता हूँ कि मोहन जी का आप स्वागत करें। जोरदार ताली बजा करके। आपका जीवन पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा है और शिक्षा के लिए समर्पित रहा मोहन जी का। हमारे बीच में किराड़ क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री जी विराजे हैं, राजकुमार जी मेहता साहब। मैं राम कुमार जी उनसे मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव पर आप चर्चा के लिए पधारें। आपकी क्षमता मैंने देखी है, लगातार मैंने 2 बार आपके साथ काम किया है 2 मंचों पर। धाकड़ महासभा के 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे मंचस्थ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारियों का कोटा की शैक्षणिक नगरी में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरे समक्ष विराजमान समाज के क्रीमिलियर श्रेणी की अग्नि पंक्ति में कार्य करने वाले बंधु भगिनियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, राम राम। जो बिंदु शैक्षणिक उन्नयन विकास के विषय पर प्रताप सिंह जी ने रखा, उसके विषय में मेरे अपने विचार ये हैं कि जहां तक आवश्यकता है, एक तो हमारे समाज में बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए कैरियर काउंसलिंग समिति के रूप में जो विशेषज्ञ हैं उनका मार्गदर्शन मिले, जिससे बच्चों में ये अपने जीवन की दिशा तय करने का अवसर उनको मिल सके। दूसरा, शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो सारे ताले उससे खुलते हैं। कोटा चूंकि शैक्षणिक नगरी है, यहाँ पूरे देश के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आते हैं। मेरे घर में भी 1994 में से बच्चों को रखने की व्यवस्था